सभी को प्रणाम। मैं सविता रतूड़ी। क्या आपने भी कभी इस बात पर मनन किया कि इस सृष्टि में हमारा जन्म लेना ही हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस संसार में हम भगवान की मर्जी से ही आते हैं। भगवान किसी न किसी देह से हमें इस सृष्टि में भेजते हैं और पूरी व्यवस्था के साथ भेजते हैं। भगवान के द्वारा रचित इस संसार में प्रत्येक चीज हमें अहम बनने की प्रेरणा देती है। मेरी आज की इस कविता में मैंने अपनी जन्मभूमि की महत्ता को दर्शाया है, जिसका शीर्षक है मेरी जन्मस्थली तपस्थली है। जहाँ शब्दों की शक्ति से देव सृष्टि रचते हैं, ऋषि मुनि जप तप से मंत्रों में सिद्धि गढ़ते हैं, जहाँ अमृत बेला में नित देव टहलते हैं, स्वर्ग और धरती में न कोई भेद समझते हैं, जहाँ जन्म लेकर देव जगत के आदर्श बनते हैं, हम ऋषि मुनियों की उस तपस्थली में बसते हैं। यहाँ की माटी माथे का पवित्र चंदन है, कण कण में समाये देवों के देव शंकर हैं, जहाँ कहलाता हर मन ही मंदिर है, जगत में माता पिता गुरु ही सच्चिदानंद है, जहाँ ब्राह्मण और अतिथि में भी देव दिखते हैं, हम ऋषि मुनियों की उस तपस्थली में बसते हैं। जहाँ की धरती ही माँ जैसी ममता वाली है, शुद्ध हवा जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली है, जहाँ हर भोर सूरज की स्वर्ण किरणों वाली है, शुभ्र ज्योतिष्णा अन्न में सत भरने वाली है, जहाँ तिनके की जड़ में भी औषधि के तत्व मिलते हैं, हम ऋषि मुनियों की उस तपस्थली में बसते हैं। जहाँ के पत्थर पत्थर में देव रमते हैं, देव संस्कृति धर्म आस्थाओं से मन सजते हैं, जहाँ यज्ञ अनुष्ठानों से देव भाव रखते हैं, ऊंचे पर्वत शिखरों में मंदिर संवरते हैं, जहाँ नित्य संध्या में शुभता के शंख नाद बजते हैं, हम ऋषि मुनियों की उस तपस्थली में बसते हैं। जहाँ ध्यान से एकाग्र चिर स्थिर बुद्धि होती है, संकल्प लेने से ही लक्ष्यों की सिद्धि होती है, जहाँ सुकर्मों से सम्मान और ख्याति मिलती है, वर्तमान की कलम से भविष्य की तस्वीर बनती है, जहाँ सत्पुरुषों को भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, हम ऋषि मुनियों की उस तपस्थली में बसते हैं। जहाँ ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से वेद और ग्रंथ पढ़ते हैं, दीप की ज्योति में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश देखते हैं, जहाँ दीपक भी स्वयं समर्पित होकर सुख समृद्धि लाते हैं, आयुर्वेद के नुस्खे रोगों का समन कर आरोग्यता दे देते हैं, जहाँ संस्कृति और संस्कारों से वंश पनपते हैं, हम ऋषि मुनियों की उस तपस्थली में बसते हैं। जहाँ बादल भी वृक्षों के इशारों से बरसते हैं, लदकर खेत फसलों से अन्न के भंडार भरते हैं, जहाँ पक्षी भी सुबह शाम मधुर स्वर में राग गाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में हर जीव उठकर योग मुद्राएं करते हैं, जहाँ फूल पत्ते भी प्रकृति की सहमति से हिलते हैं, हम ऋषि मुनियों की उस तपस्थली में बसते हैं। जहाँ पर्वतराज हिमालय दुनिया को संतुलित करता है, पुरातन से ही महापुरुषों का इससे रहस्यमय नाता है, जहाँ दुसाध्य शोध से ऋषियों ने अपनी विद्वता को मापा है, लेकर विज्ञान प्रेरणा इन्हीं से वही पुनर्लोकन करता है, जहाँ तपस्वी त्याग वर्ण कर परोपकार में जीते हैं, हम ऋषि मुनियों की उस तपस्थली में बसते हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि स्वयं में और अपने बच्चों के मन में भगवान के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव विकसित करें। तो मिलते हैं ऐसी एक प्रेरणादायक कविता के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आपकी सविता।